आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम एक ऐसे अध्यापक के बारे में बात करेंगे जिसने ऐसा कुकृत्य किया है कि सारी सीमाएं पार कर दी। ये शर्मनाक कार्य उस अध्यापक ने किया है जो स्कूल में लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करता था। उसका नाम इम्तियाज अहमद सनाफ स्वर्गीय गुलाम रसल है। नाग भटना कुंतवाड़ा का रहने वाला यह अध्यापक हर रोज इस प्रकार के कुकृत्य करता था कि कोई भी बच्ची उसके विरुद्ध में नहीं जा पाती थी। इस अध्यापक के पिताजी भी स्कूल में अध्यापक थे, परंतु इसके संस्कार और इसके कार्यों से लगता है कि यह मानव नहीं बल्कि यह पशु है। कल एक बच्ची के साथ उसने अभद्र व्यवहार किया और यह कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। उस लड़की ने अपने परिवार से कहा कि मेरे साथ अध्यापक इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो वहां से जब लोग उसके पास गए तो उसके साथ बातचीत करते समय वो वीडियो बनाने से भी मना करने लगा। बच्ची के साथ उस समय भी वो ऊंचे स्वर में बात करने लगा, लोगों के साथ भी वो ऊंचे स्वर में बात करने लगा। उसका व्यवहार इस प्रकार का लगता है कि वो मानव नहीं पशु है। पशु के जैसा व्यवहार करता था वो रोज बच्चों के साथ। परंतु आज उसके पाप का घड़ा फट गया और वो सामने आ गया। आज पूरा समाज शर्म से सर झुका रहा है कि इम्तियाज अहमद नाम का यह अध्यापक क्या स्कूल में बच्चों को शिक्षा देता था, या जो बच्चे उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे उन्हीं को वो सताता था, उनकी इज्जत के साथ वो खिलवाड़ करता था। उनको पढ़ाने के बजाय उनके साथ वो ऐसे कुकृत्य करता था कि जिनका बखान करना भी सर शर्म से झुक जाता है। उस बच्ची के परिवार ने भटकोट कुंतवाड़ा पुलिस चौकी में केस दर्ज किया है और उसकी पूरी जांच चल रही है। आज किश्तवाड़ में उसको बुलाया गया है। किश्तवाड़ पुलिस से लेकर कुंतवाड़ा तक सभी लोग जो हैं शर्म से अपना सर झुका रहे हैं कि इस प्रकार के अध्यापक यदि स्कूल में शिक्षा दें तो बच्चों के संस्कारों में किस प्रकार की बढ़ोतरी होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अध्यापक बहुत अच्छे विद्वान और पढ़े लिखे हैं, परंतु कुछ ऐसे अध्यापक दो चार हैं जो पूरे अध्यापक समाज को की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। हमारे ऐसे अध्यापकों को भी ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए और उनके कुकृत्य के लिए उनको सजा देनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई भी अध्यापक इस प्रकार का कुकृत्य ना कर पाए और समाज में ऐसे लोग बैठने उठने खाने पीने के काबिल ना रहे। मित्रों, स्कूल एक ऐसा शिक्षण स्थान है जहां से भविष्य का निर्माण होता है। भविष्य समाज में क्या करेगा, समाज की दिशा क्या तय होगी, इसका निर्णय स्कूल में तय होता है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा पर ही देश व राष्ट्र व समाज का भविष्य तय होता है। परंतु जब ऐसे स्थान पर ही इस प्रकार के अध्यापक हों तो हम ये आंकलन कर सकते हैं कि भविष्य हमारा किस दिशा में जा रहा है। यदि वर्तमान ही हमारा खराब है, भविष्य के निर्माता ही हमारे इस प्रकार के कुकृत्य करने लगे, भविष्य जिन पर खड़ा है, राष्ट्र जिन पर खड़ा है, शिक्षा व्यवस्था जिन पर खड़ी है, नीति नियत जिन पर खड़ी है, भविष्य में वहीं से नीति निर्माता पैदा होंगे, राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग पैदा होंगे, समाज सेवा करने वाले लोग पैदा होंगे। ऐसे स्थानों पर जब इस प्रकार के अध्यापक बैठे हों तो वहां हम किस प्रकार के भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। अध्यापक एक ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों के निर्माण करता है कि वो किसी भी प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध लड़ सके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम परिणाम यह होता है कि एक गुणवान और रचनाशील मनुष्य का निर्माण करना। परंतु जिस व्यक्ति को यह दायित्व मिला है कि वो गुणवान और रचनाशील मनुष्य पैदा करे, ऐसे संस्कार पैदा करे, ऐसे मानव का निर्माण करे, जब वो निर्माण करने वाला व्यक्ति ही कुकृत्य करने लगे तो हम भविष्य के लिए क्या उम्मीद रख सकते हैं। आज हमारे अध्यापक कुछ ऐसे हैं जो अपनी मूल जिम्मेवारी से हटकर कभी नेतागिरी करते हैं, कभी वो समाज में इस प्रकार के बुरे समाज सेवी बन जाते हैं कि उन्हें यह भूल जाता है कि विधि ने, नियति ने, देश ने, समाज ने हमें क्या जिम्मेवारी दी है। एक ऐसी जिम्मेवारी जो एक अध्यापक के बिना दूसरा कोई नहीं संभाल सकता है। जब अध्यापक ही इस प्रकार के काम करने लगे तो समाज को क्या संस्कार मिलेगा। मित्रों, हमारी संस्कृति ये कहती है, भारतीय दर्शन, भारतीय मूल्यों की यह महानता है कि आध्यात्मिकता आवश्यक है। जब तक मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता ना हो तो वह समाज की सेवा, समाज का निर्माण और भविष्य के निर्माण कैसे कर सकता है। आध्यात्मिकता के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। आज हमारे कुछ टीचर अध्यापकगण जो है वो आध्यात्मिकता को भूल चुके हैं, भौतिकवाद में इस प्रकार फंस गए हैं कि वो अच्छे और बुरे में कभी भेदभाव ही नहीं कर पाते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और वो अपनी जिम्मेवारी, अपने दायित्व को भी नहीं समझ पाते हैं कि मुझे क्या दायित्व मिला है। इस प्रकार के अध्यापकों को समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए और समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसे अध्यापकों के साथ यदि खड़ा हो
तो वो भी उस प्रकार का ही दोषी है जिस प्रकार का वो अध्यापक दोषी है। आज हम सब इस बात से शर्मसार हैं कि आज ऐसी खबर हमें सुनने को मिल रही है और मुझे ये वीडियो बनाते हुए भी आज ये पीड़ा का आभास हो रहा है कि हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक हाई स्कूल के बच्चे जो छोटी अपनी एक अध्यापक के लिए अपनी बहन और बच्चों के समान है, उन्हीं बच्चों के साथ जब वो इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करता है तो वो घर में आकर अपने परिवार में किस प्रकार बैठता है, इस बात की मुझे समझ नहीं आती। वो अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी मां के पास किस प्रकार जाएगा कि मैं स्कूल में क्या करने जाता हूं, वो समाज के सामने किस प्रकार मुंह रखेगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। परंतु मैं अपने सभी अध्यापक गणों से यह अनुरोध निवेदन करता हूं कि आप सब पर समाज का भविष्य निर्धारित है, आप सब पर देश का भविष्य निर्भर करता है और समाज किस दिशा में जाएगा ये आप पर डिपेंड करता है। आपके अंदर यदि आध्यात्मिकता नहीं है तो आप अपने मन के अंदर झांक कर देखिए कि आप पशु के समान है। और आज मैं ये मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार के अध्यापक हमारे पास आज है, जिनके साथ भी हमारा परिचय है, उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है। परंतु कुछ गिने चुने दो चार अध्यापक जो हैं, अध्यापक समाज को जो की छवि को धूमिल करते हैं, इन सब का विरोध करना भी आप सब अध्यापकों का दायित्व है। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो केवल नेतागिरी करते हैं, जो केवल समाज में अपनी दादागिरी करते हैं, हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं, हर जगह अपना नाम चलाते हैं। पुलिस स्टेशन में देखिए वो लोग होंगे, राजनीतिक नेताओं के पास देखिए वो लोग होंगे, अब तहसील में जाए वो उनकी वहां पर सेटिंग होगी, आप जेडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस या किसी भी ऑफिस में जाए वो लोग आगे चमचागिरी करते हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि वो चमचागिरी करते हैं, वो अपने मूल कार्यों से भटक चुके हैं, उनको क्या दायित्व मिला है वो भटक चुके हैं, वो नहीं जानते हैं कि हमें क्या जिम्मेवारी मिली है। परंतु ऐसे लोग आप सब अध्यापकों की मेहनत पर भी पानी फेरेंगे जो आप दिन रात मेहनत करते हो। इसलिए आपसे मेरी निवेदन है कि ऐसे अध्यापकों को समाज में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। जिनको जो जिम्मेवारी मिली है वो जिम्मेवारी तो वो पूरी नहीं कर पाते हैं, वो दूसरी जिम्मेवारियों में लिपट जाते हैं। इसलिए इम्तियाज अहमद जैसे अध्यापक, जो लाखों हजारों अध्यापक ऐसे होंगे जो हमारे समाज में छुपकर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐसे अध्यापकों का चयन, उनको ढूंढना हमारी जिम्मेवारी है और उनको नंगा करना समाज में भी हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम अपना समाज का भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देना चाहते। हम एक ऐसे सभ्य समाज में रहते हैं जिसकी संस्कृति है कि हम अपनी मां बहनों की इज्जत करें। हमारे देश में महिलाओं के सम्मान के लिए बड़े बड़े कानून है। यदि महिलाओं के साथ कोई पाशिता करता है तो मृत्युदंड और आजीवन कारावास जैसे प्रावधान है। तो हमारे सभ्य समाज में इससे ऊंचा भी एक कानून है कि हम जन्मदात्री, दूध पिलाने वाली, गुरु पत्नी, राजा की पत्नी और पुजारी की पत्नी, इन सब का दर्जा हमारे पास मां का दर्जा होता है। और यदि किसी महिला के साथ कोई पाशिता करता है तो हम अपनी आत्मा को लहूलुहान कर देते हैं। ऐसे सभ्य समाज में इस प्रकार के कुकृत्य यदि हमें देखने को मिले तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम समाज के बीच उनको नंगा करें। इम्तियाज अहमद जैसे टीचर को आज हम सबको नंगा करना है, तब जाकर ऐसे लोगों को सजा मिलेगी और बाकी टीचर्स जो है वो अपने मूल कार्यों, जो उनको मूल कार्य मिला है, उस पर लग जाए। भविष्य में इस प्रकार के कुकृत्य ना देखने को मिले। हमें अपने सभी अध्यापकों पर गर्व है, परंतु हम आप पर गौरवान्वित तब होंगे जब आपके अंदर आध्यात्मिकता होगी, आपके अंदर जो आपको जिम्मेवारी मिली है, सबसे पहले आप उस जिम्मेवारी को इस प्रकार निभाएंगे कि यही आपकी पूजा है, तब आप पूरे समाज के लिए पूजनीय हो जाएंगे। और ऐसे लोगों को भी आपको नंगा करने की आवश्यकता है जो आपकी छवि को धूमिल करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।